Hey, all, welcome back MBCT aspirants. So guys, as we are entering into the last week of our preparation, this is a very important week and इसीलिए I am going to analyze the complete attempt 2 with respect to each section, target score, important topics and expected questions. ये सारी चीजें मैं discuss करूँगा. Apart from that, I'll be also talking towards the end about free strategy session for attempt 2. Those who are interested, how to enroll, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. Okay. So quickly, let's talk about each section. तो पहले तो मैं सीक्वेंस वाइज जा रहा हूं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, विच इज लॉजिकल रीजनिंग ऑफ कोर्स. सो लॉजिकल रीजनिंग की लेवल इजी टू मॉडरेट बट लेंदी होगी. ठीक है, तो लेंदी होगी तो एग्जैक्टली कैसे हैंडल करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर इजी लगा था अटेम्प्ट 1 बट दे कुडंट अटेम्प्ट 170 180 क्वेश्चंस एंड द रीजन वाज इट वाज अ बिट लेंदी ऑफ कोर्स, राइट. सो व्हाट इज मस्ट डू इज टाइम बेस्ड सॉल्विंग गाइस. ये जो टॉपिक्स है जो लिस्ट डाउन किए मैंने, उसमें आपको टाइम लगा के सॉल्व करना है. प्लीज मेक श्योर, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग 75 क्वेश्चंस का सेक्शनल टेस्ट, प्लीज मेक श्योर 50 to 55 मिनट्स का ही टाइमर लगाओ, सो दैट यू गेट टू नो आप कितना ज्यादा कर सकते हो. एंड प्लीज सॉल्व इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस ओनली. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जो टॉपिक्स लिस्टेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर इन सबको मिला के more than 40 to 50 क्वेश्चंस आएंगे. खास करके ऑर्डर, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, दीज वर रिपीटेटिवली सीन. एनालॉजी, लॉजिकल एनालॉजी वेरी इजी, नहीं कुछ प्रिपरेशन किया तो भी चलेगा, राइट. अरेंजमेंट मतलब फॉर एग्जांपल इसको इधर डाला, सो एक सीक्वेंस में 8 लोग खड़े हैं, दिस इज ग्रेटर देन दिस, दिस इज ग्रेटर. ऑर्डर एंड रैंकिंग रिलेटेड ही चीजें जो है वो प्लीज अच्छे से कर लो. दीज वर समथिंग व्हिच वर लाइक मोर इन नंबर्स इन अटेम्प्ट 1. ठीक है. पजल्स की जब बात करते हैं तो पजल्स प्लीज एटलीस्ट 3 चीजें करके रखो. सर्कुलर, फ्लैट एंड फ्लोर एंड मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में 3 वेरिएबल्स एटलीस्ट करके रखो. प्लीज मेक श्योर आप ये 3 पजल्स करके ही जा रहे हो. अगर हमें सरप्राइज दिया गया वहां पे और अटेम्प्ट लास्ट ईयर जैसा हो गया, तो इन दैट केस गाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कोप अप विद द थिंग्स, राइट. तो इसीलिए मेरा सजेशन ये रहेगा, जो रेड में चीजें गई है वो भी रोज एटलीस्ट 2-3 पजल्स के टच में रहो. दिस विल बी माई जेन्युइन सजेशन टू यू. Okay, so लॉजिकल रीजनिंग के लिए टारगेट स्कोर वुड बी एनीवेयर अराउंड 60 ±5. ठीक है, तो दिस इज योर टारगेट स्कोर गाइस, प्लीज फोकस ऑन दिस. फिर उसके बाद आते हैं वीआरसी. वीआरसी इजी होगा, लेंदी होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पैसेजेस. तो गाइस जिन लोगों को लेंदी लगा था लास्ट टाइम, प्लीज मेक श्योर द मस्ट डू थिंग इज रोज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कम से कम 4 to 5 आरसीस. आप बोलोगे इतना, अरे आराम से करना ही पड़ेगा. ड्यूरिंग आवर टाइम इवन वी यूज्ड टू डू एटलीस्ट 5 आरसीज अ डे. इट विल रियली हेल्प यू, ट्रस्ट मी गाइस. अगर 20 मार्क्स के पैसेजेस आए तो जस्ट इमेजिन 20 on 20 लेके आ सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि पैसेज इज द ओनली थिंग जहां पे फुल मार्क्स स्कोर होते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है वोकैबुलरी. What we have started is we have started posting certain PDFs of high frequency word on Topenicus का टेलीग्राम चैनल. डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा. ठीक है. सो प्लीज मेक श्योर आप हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स करके जा रहे हो, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन स्किप, बिकॉज 10 to 15 इंक्लूडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में भी वोकैबुलरी आएगी. सो 10 to 12 वर्ड्स उसमें से आएंगे रिगार्डिंग वोकैबुलरी. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट द नेक्स्ट पार्ट इज प्रेपोजिशन वर्ब्स. तो ग्रामर में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आई वांट टेल यू टू रिवाइज द कंप्लीट ग्रामर. आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे लास्ट अटेम्प्ट में भी देखोगे व्हिच वाज रिलेटेड टू वर्ब्स, ठीक है, एंड प्रेपोजिशंस. सो वर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस प्लीज एक बार रिवाइज करके उसके ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो. सो द टारगेट स्कोर फॉर वर्बल शुड बी 35 to 40 एटलीस्ट. ठीक है. एंड प्लीज मेक श्योर आप टाइम के ऊपर काम करो, फटाफट डेली बेसिस पे टाइम लगा के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर. अभी आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर. थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्शन, इजी नॉर्मल. इसमें सबको 20 to 23 के बीच में आ रहे आएंगे. सो इसका सिर्फ टच मेंटेन करना है. रोज 20 से 30 क्वेश्चन करने ही है डेली बेसिस पे. वही नॉर्मल पैटर्न आया था, सीरीज, ऑड वन आउट, एनालॉजी, मिसिंग सीरीज वगैरह. ठीक है. नथिंग वेरी न्यू इन अटेम्प्ट 1. ठीक है. तो अभी क्विकली चलते हैं टुवर्ड्स क्वांट्स. क्वांट्स स्ट्रेस मत लो गाइस, एंड में जितना टाइम बचना है उतना रखो. बट अगर आप प्रॉपरली टाइम मैनेज करते हो तो एनीवेयर अराउंड 30 to 40 मिनट्स आप आराम से रख सकते हो क्वांट्स के लिए. और 30 to 40 मिनट्स में आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए एनीवेयर अराउंड 30 to 35 एटलीस्ट. हो जाएगा, क्योंकि लास्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में 25 to 30 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आराम से 30 सेकंड्स अराउंड सॉल्व कर सकते, आराम से. जस्ट इमेजिन. ठीक है. सो 10 मिनट्स में बच्चों ने 20-20, 25-25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए. ओके. सो दो चीजें जो मैं आपको, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि यार इतना कैसे होगा, तो मैं 2 चीजें बताता हूं, वो आप फॉलो करो. ट्रस्ट मी गाइस, आपका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा. फर्स्ट इज रोज 30 to 40 क्वेश्चन का एक टाइम बेस्ड टेस्ट लो. 30 मिनट्स लगाओ, 30 to 40 क्वेश्चन लो और उसको सॉल्व करो. एंड इजी टू मॉडरेट लेवल, इजी लेवल ज्यादा क्वेश्चन रखो. सेकेंड, वर्क ऑन योर कैलकुलेशंस. सो टेबल्स, अभी टेबल्स करने का टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट स्क्वायर्स टिल 30 एंड क्यूब्स टिल 15, ये 2 चीजें प्लीज कर लो.
अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कैलकुलेशन के टेक्निक सीख लो, बेसिक वैदिक मैथ्स या फास्ट कैलकुलेशन, स्पीड मैथ्स टेक्निक, ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आपने रियलाइज किया होगा तो इंपॉर्टेंट थिंग इज जब आप क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करते थे आपको बहुत टाइम लगता था और इसीलिए आपके उतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते नहीं थे क्वांट्स में। इसीलिए अगर आप कैलकुलेशंस पे फोकस करते हो, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करते हो, तो आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है फोकस करने के लिए, विच इज टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क, ये दोनों टॉपिक्स मिला के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इज 12 to 15। ट्रस्ट मी, 50 में से 12 से 15 क्वेश्चन टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, वर्क, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके आए थे रीजनिंग में भी, ओके, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, मिक्सचर्स, डीआई, नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट। आई टेल यू, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, मिक्सचर्स एंड डीआई, ये 5 चीजें अगर आप करते हो ना, एनीवेयर अराउंड 30 to 35 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। तो पहले ये 5 चीजें करो, फिर नंबर सिस्टम एंड लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो, ठीक है। तो इतनी चीजें करो, ज्योमेट्री को छोड़ दो, बिंदास, मेरे भरोसे पे 2-3 मार्क्स के लिए आएगा मैक्सिमम। ज्योमेट्री के लिए ज्योमेट्री को छोड़ दो स्ट्रिक्टली, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन भी बेसिक देख के रखो, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये सारी चीजें कर लो फॉर क्वांट्स। अभी चलते हैं मॉक्स के ऊपर और स्ट्रैटेजी सेशन के अनाउंसमेंट। सो नाउ कमिंग डाउन टू मॉक्स, आई होप यू आर गिविंग एटलीस्ट 2 दिन में एक मॉक दे रहे हो, सो 8 डेज में एटलीस्ट 4 मॉक्स दे दो, उसमें से एक ओल्ड पैटर्न रखो और 3 एटलीस्ट न्यू पैटर्न रखो। एंड गाइज, आई वाज टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रैटेजी सेशन। सो स्ट्रैटेजी सेशन की बात ये है कि दोज हु आर परचेसिंग द मॉक्स, वी हैव गिवन देम फ्री स्ट्रैटेजी एज वेल एज फ्री रिवीजन सेशंस, ठीक है। सो उसमें हर एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, उसके कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी एंड हैक्स बताए हैं, शॉर्टकट टेक्निक्स बताए। सो यू विल नॉट जस्ट गेट मॉक्स, बट यू विल ऑल्सो गेट दोज शॉर्टकट टेक्निक सेशंस in recorded forms, and apart from that you will be also getting a live free strategy session towards the end of your preparation, ठीक है। so if you want to enroll, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, and quickly register guys, this will really be helpful not just with respect to mocks but also with respect to revision part, okay। so that's all guys, that's all from today's session। if you have any queries comment में डाल दो। apart from that please make sure you are focused and please make sure only have a targeted preparation, ओके। सब सारी चीजें प्रिपेयर मत करो, ओके। ऑल द बेस्ट गाइस।